आम्रपाली वैशाली नगरी की सबसे सुंदर वेश्या थी। उसे जो भी एक बार देख लेता फिर अपनी पलकें झपकना भूल जाता। वैशाली नगरी का हर व्यक्ति उससे शादी करना चाहता था। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए वैशाली नगरी पहुंचे। गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ वैशाली नगरी पहुंचे हैं, ये बात पूरे नगर में आग की तरह फैल गई, जिसे जब भी जैसे भी पता चलता वह दौड़ा चला आता और गौतम बुद्ध के उपदेश सुनकर खुद को भाग्यशाली समझता, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध का चरित्र ही कुछ ऐसा प्रभावशाली था कि उनसे प्रभावित हुए बिना कोई भी रह नहीं सकता था। जब गौतम बुद्ध के आने की बात आम्रपाली को पता चली तब उसे भी गौतम बुद्ध से मिलने की इच्छा हुई। वह खुद कभी भी किसी के पास नहीं जाया करती थी, बल्कि उसकी सुंदरता के कारण लोग खुद मिलने उसके पास आते थे। परंतु गौतम बुद्ध से मिलने के लिए वह खुद चलकर उनके पास पहुंची और उन्हें अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। आम्रपाली ने इतने सरल और प्रेम भाव से गौतम बुद्ध से विनती की कि वह मना ही नहीं कर सके। परंतु जब ये बात गौतम बुद्ध के शिष्यों को पता चली कि गौतम बुद्ध ने एक नाचने गाने वाली और वेश्या के आमंत्रण को स्वीकार किया है तो सब इसका विरोध करने लगे। एक शिष्य गौतम बुद्ध से बोले कि ये एक नाचने गाने वाली वेश्या है, आप इसका आमंत्रण स्वीकार कैसे कर सकते हैं? हम इसका विरोध करते हैं, आप अभी इसी समय इसके आमंत्रण को ठुकरा दीजिए। परंतु गौतम बुद्ध ने बड़ी ही सरलता से अपने शिष्यों को समझाते हुए कहा, मैंने तो केवल इसकी प्रेम और भावना देखी। इसने मुझे जिस भावना से अपने घर पर बुलाया वह बिल्कुल पवित्र और निश्चल है। ये मुझसे मिलने नाचने गाने वाली बनकर नहीं आई, भक्ति भाव से आई है। भला अब तुम ही बताओ, मैं इसके आमंत्रण को कैसे ठुकरा दूं? अब तो मैं इसके आमंत्रण को स्वीकार कर चुका हूँ। अब फर्क नहीं पड़ता कि ये एक वेश्या है या फिर कोई सन्यासी। इतना कहकर गौतम बुद्ध आम्रपाली के घर भोजन करने के लिए चले गए। आम्रपाली भी हैरान थी कि गौतम बुद्ध इतने बड़े महात्मा होकर भी भला मुझ जैसी एक वेश्या के घर भोजन करने के लिए आने को तैयार कैसे हो गए। परंतु अंदर ही अंदर आम्रपाली भी प्रसन्न थी। उसने अपने घर पर गौतम बुद्ध का स्वागत किया, गौतम बुद्ध को गद्दी पर बैठाया और खुद अपने हाथों से भोजन परोसा और उनकी बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आप भगत की। अब जो शिष्य गौतम बुद्ध के साथ आए थे वह शिष्य हैरान थे कि जिस वेश्या के कदमों में खुद आकर बड़े बड़े सम्राट बैठते हैं वह वेश्या खुद गौतम बुद्ध के सामने बैठकर उन्हें अपने हाथों से भोजन करा रही है। सभी शिष्य हैरान होकर एक दूसरे की ओर देखते हुए एक दूसरे से कहने लगे कि जिसकी एक झलक पाने के लिए पूरी वैशाली तरसती है वह खुद एक सन्यासी के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर रही है। परंतु ये सभी दृश्य देखकर गौतम बुद्ध के शिष्यों के मन में अपने गुरु के लिए सम्मान पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। आम्रपाली ने भी गौतम बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में आज तक जैसा सुना था बिल्कुल वैसा ही पाया। गौतम बुद्ध से मिलने के बाद वह इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि वह उनकी शरण में चली गई। वह अपनी सारी संपत्ति बौद्ध मठ के नाम करके आजीवन भिक्षुनी बन गई। इस तरह से भगवान गौतम बुद्ध के विचारों ने एक नाचने गाने वाली वेश्या के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। आपको भगवान बुद्ध की ये कहानी कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी बेहतरीन कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।